भारत में तमाम लोगों को बोनस मिला और तमाम लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, तमाम सिविल अफसरों की तनख्वाहों में। लेकिन क्योंकि भारत की फौज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी कार्रवाई कर रही है तो उनको इनाम मिला। और इनाम क्या मिला हुकूमत की तरफ से? वो ये कि ना तो उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा किया गया जो कि सिविलियन साइड पर हो गया, और जो दिवाली पर बोनस मिलना था वो बोनस भी नहीं मिल रहा। ये सबूत है इस चीज का कि भारतीय फौज से भारतीय सरकार खुश नहीं, और इसके रद्दे अमल में भारतीय फौज भारतीय सरकार से खुश नजर नहीं आ रही और एक डिफरेंस, एक गैप नजर आ रहा है। हिलाली साहब, भारत में बड़े दावे किए जाते हैं कि जी भारतीय फौज बड़ा काम कर रही है, और ये भी कहा जाता है कि भारतीय फौज बड़ा खुश है, उनको बड़ी मराद दी जाती है। लेकिन ये चीज क्लियरली इंडिकेट करती है कि आपने सिविलियन साइड की तनख्वाहें बढ़ा दी, हर साल सबकी तनख्वाहें बढ़ती हैं लेकिन भारतीय फौजियों की नहीं बढ़ाई। क्या ये सजा तो नहीं है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, कोई खातिरख्वाह चीज नहीं कर पाए? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वही है, इसलिए कि इतना ग्लेरिंग है कि आप उन लोगों को दिवाली का अलाउंस नहीं देते, आप उनका इंक्रीमेंट नहीं देते, तो इसके माने आप खुश नहीं है। अब क्या वजह हो सकते हैं इन नियर वॉर सिचुएशन? उनका परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में उन्होंने जो गलती की है वो मूडी को जाके उन्होंने कहा है कि ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके के स्टेप्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये वो बकवास जो आप कर रहे हैं, अगर आप ये लें तो यू आर गोइंग टू ट्रिगर अ वॉर। ये हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए। तो हम समझते हैं कि इस वक्त ये हम नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि जो हम स्ट्राइक करेंगे वो कामयाब होगा, या जो उसका ब्लो बैक होगा उसको हम रोक सकेंगे। तो मेरे ख्याल में मूडी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने शायद माने हाउ उसको क्या उसका हाउ कैन ही शो हिज मैनिफेस्ट हिज अनहैप्पीनेस। तो एक ही तरीके से वो हो सकता है कि उनका सब चीज रोक दो। ठीक है, और ये और ज्यादा मोराल डाउन नहीं करेगा आमिर जैसा? पहले मोराल बड़ा डाउन है भारतीयों का, वो कश्मीर के अंदर इतने लाख फौजी उधर मौजूद हैं और उसके बावजूद भी कश्मीर के इंतफादा को रोक नहीं पा रहे, कश्मीर की तहरीक को रोक नहीं पा रहे। वहां लोग बार बार बाहर आते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पहले ही उनका मोराल डाउन है। ये तो और मोराल डाउन करने वाली बात हुई ना। देखिए, जो भी प्रोफेशनल फौज होती है ना, सबसे पहले तो वो अपने मकासद के लिए लड़ती है। पैसा मैं समझता हूँ कि बहुत बात की चीज़ है। मुराल उनका बहुत ज़्यादा पहले से डाउन है, जो आपने सही फरमाया, कश्मीर की तहरीक की वजह से। आपको जितने वहाँ पर वाक़यात मिलते हैं कि जुनून में आके किसी सिपाही ने अपने ही साथियों पर गोलियाँ चला दी, या उन्होंने जी सिविलियंस के साथ कोई ऐसा इक़दाम किया जो कि अनलाइक फौजी है, जो सोल्जर को नहीं करना चाहिए, ये सब इस चीज़ का शाखसाना है कि वहाँ पर डिसिप्लिन और मोराल जो है वो कम हो रहा है, खराब हो रहा है। जो भी प्रोफेशनल फौज होती है उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। जाहिर है कि उसमें अगर फिर उसमें मॉनिटरी जो आप फरमा रही हैं कि जैसा है कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसके बावजूद कि बेशक तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, भारत जो है इस रीजन में जितना वो जंगी मामलात पर और अपने दिफा पर खर्च कर रहा है वो कोई और मुल्क नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान का पूरा बजट आउटले होता है ना, वो उनका डिफेंस बजट है। इतना वो ज्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसके रिवैम्प करने के ऊपर। और इसका मकसद सवाल इसके कुछ नहीं कि जो वॉर हिस्टेरिया आप देखते हैं कि जो हमेशा भारत की तरफ से शुरू होता है, उसकी वजह यही है कि उनके मकासद जो हैं वो इस पूरे इलाके पे गलबे के हैं, उनकी हेजिमनिस्टिक उनके डिजाइन हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में सोचना भी चाहिए। और पाकिस्तान में आप देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने से लिटरेरी डिफेंस के खर्चे पर कैप किया गया है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ खर्चा थोड़ा सा बढ़ाते हैं वो कुछ परसेंट होता है जो कि इन्फ्लेशन को अफेक्टेड इन करता है। तो हमारे यहाँ दर हकीकत दिफाई बजट में इजाफा बहुत अरसे से नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह यह कि हमारी मईशत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, और खसूसन 2008 के बाद से, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो मईशत हमारी बहुत ही नीचे की तरफ जा रही है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, एग्रीकल्चर जो है हमारा नवाज शरीफ साहब के दौर में श्रिंक कर गया है, तो हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने को। टाइमिंग बड़ी अहम है यहाँ, टाइमिंग वो टाइमिंग है जहाँ आप बिल्कुल आई टोटली एग्री।
आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन मैं कहूंगा कि आप तनख्वाहों को बरतरफ, लेकिन जितना वो दिफा पे खर्च कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। जी सही, ठीक है, डेफिनेटली बाइस तशवीश होना चाहिए। हिलाली साहब, कमिंग टू यू, टाइमिंग एक ऐसी है जहां पाकिस्तान और इंडिया में अभी बहुत टेंशन है, और डेफिनेटली फौजी महाज पर भी बड़ी टेंशन है, बॉर्डर लाइन पर भी बड़ी टेंशन है, सियासी तौर पर बहुत ज्यादा बयानबाजियां आ रही हैं मोदी सरकार से। ऐसे टाइम पर ऐसा कदम और अनाउंस हो जाना, तमाम चीज सामने आ जाना, भारत के अपने मीडिया के अंदर ये चीजें रिपोर्ट होने लग जाना, ये क्या ये बताती हैं कि भारत सस्टेन नहीं कर पाएगा, इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएगा जितना वो समझ रहे हैं? मोदी सरकार अपने आप को या अपनी फौज को ओवर एस्टिमेट करें, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, आपने ये जो सस्टेन्ड प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डेवल या डोवाल जो भी उसका नाम है, अगर इन दोनों की जब बातें हुई फोन पे, तो दोनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये एस्केलेशन कम हो और हम नहीं चाहते हैं कि एस्केलेशन बढ़े। तो देखिए, प्रेशर इज वर्किंग और दोनों तरफ से आई एम श्योर प्रेशर इज वर्किंग। मैं तो सिर्फ अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि एस्केलेशन पे हम बड़े तवज्जो दे रहे हैं, और शायद ठीक भी दे रहे हैं, इसलिए कि जो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जब एस्केलेशन बढ़ता है तो इट्स बिकम वेरी डेंजरस। मगर ये इंडिया नहीं देख रही है, और हम भी देखना चाहिए कि कश्मीरियों के ऊपर उनकी जो बार्बरिज्म है उसका एस्केलेशन तो कम नहीं हो रहा है। कर्फ्यू चल रहा है, कश्मीरी मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसका क्यों नहीं प्रेशर उन पे दलना चाहिए मेरे ख्याल में? और वो एक ही तरीका है उनका प्रेशर दलने के मारे, मैसिव एफर्ट टू प्रोजेक्ट दिस थिंग। मगर मोर देन दैट, मेरे ख्याल में engage the United Nations by calling an emergency meeting of the Security Council। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए, अगर इंतफादा कश्मीर में और बढ़ा, और लोग मारे गए, और कर्फ्यू प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान में रिएक्शन होगा और इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बेहतर है दुनिया को बताओ कि लाओ तुम्हारा प्रेशर इंडिया पे कि दे शुड स्टार्ट टॉकिंग टू द कश्मीरीज कि कैसे तरीके से वो रेजोल्यूशंस हमारे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। सही। अच्छा, एक कोशिश तो की थी, वो जो डेलीगेट्स को भेजना था आमिर साहब, वो कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रही। 2-3 डेलीगेशन, मतलब हमारे जो 2-3 पार्लियामेंटेरियंस है वो तो बड़े अच्छे तरीके से जाकर पाकिस्तान का मौका बता देंगे। बाकी पार्लियामेंटेरियंस जो हिलाली साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बाहर जाके बताएं तो सही, लेकिन बाहर जाके बताने वाले भी तो सही से सिलेक्ट हो आमिर साहब। बिल्कुल, आपने मतलब ये तो बड़ी दुख भरी दास्तान है, और इसका आगाज होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इस मुल्क में, इस बदनसीब मुल्क पर फॉरेन मिनिस्टर तक उनको इस बात की तौफीक अल्लाह ने नहीं दी कि वो एक कुल वक्ती अपॉइंट कर दें। अच्छा, उसके बाद आप कश्मीर कमेटी को देखें, मौलाना फजल रहमान साहब उसमें जो है हेड के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अब मौलाना फजल रहमान दुनिया में जाकर किस तरह से इस केस को, कश्मीर के दुखों को प्लीट करेंगे, बताएंगे, ये खुद सवालिया निशान है। फिर जो 20 लोगों का इन्होंने इंतखाब किया, उसमें सैयद मुशाहिद हुसैन, 1-2 लोगों को और आप ले लें, बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब है। बाकी वो लोग हैं जो जिनको ना बारीकियां पता है डिप्लोमेसी की, ना वो कश्मीर कॉज को सही तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनके लिए मेरे ख्याल में फ्री जंकेट्स हैं, और हिलाली साहब मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे आखिर में इसके ऊपर। बात ही कि अभी इनके कैमरे का बयान छपा, उन्होंने कहा जी हम मगरिब में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं हाफिज सईद के मुताल्लिक, वो लोग सवाल करते हैं। वो भी अटेम्प्ट ये था जो हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि जी कश्मीर को सेंट्रल ना बनाए, बल्कि नाम नहाद दहशतगर्दी को आप मरकज का एक मरकजी नुक्ता नजर दें, तो आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये लोग इस चीज को भी डिफेंड नहीं कर सकते, और इनमें इस बात की भी सलाहियत नहीं है कि मगरिब के लोग अगर उनसे कोई सवाल करें तो ये पाकिस्तान का केस सही तरह से प्लीट कर सकें, दिस एक्सपोजेस कि जनाब आपने किस तरह के लोगों को, किस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोगों को आपने तैनात किया है कि वो पूरी मुल्क दुनिया में जाकर पाकिस्तान का और कश्मीर का केस फाइट करें। मेरे ख्याल में फ्लॉड पॉलिसी है, इसके लिए बेहतर लोगों का इंतखाब होना चाहिए। और इन 20 लोगों से पहले तो आप खुदा के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर को तैनात करें, बात वहां से शुरू होती है। बिल्कुल, जो एक्चुअली
पॉलिसी को देख सके। लेकिन पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी बना भी ली जाए तो उस पर कितना इंप्लीमेंट किया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान बना, नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के अंदर से सबसे अहम नुकता नेक्टा के हवाले से था और बहुत सारे नुकात जिनके ऊपर फॉलो नहीं किया जा सकता। अब इस मामले को कोर्ट में लेकर जाया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक को, नेक्टा को और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए कि इसके ऊपर जवाब दिया जाए। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 20 नुकात में से 8 नुकात पर अमल दरामद किया गया। वो 12 नुकात हिलाली साहब जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, क्या वो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं थे? अगर वो हिस्सा हैं, जो 20 नुकात के 20 नुकात हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? 8 नुकात पे काम किया गया, बाकी नुकात पे भी तो काम करें, तभी हम कह सकेंगे ना कि वाकई में नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर काम हुआ और हम चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी को कंप्लीटली जड़ से उखाड़ा जाए।